Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is light and shadows. Tickle your brain to answer. Can you see things clearly when there is dim or no light in the room? अगर लाइट नहीं है आपके रूम में या बहुत हल्की सी लाइट है, क्या आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं? नहीं. कैन अ शैडो बी फॉर्म्ड इन अ डार्क रूम? अंधेरे कमरे में शैडोज यानी कि परछाई कभी बनती है? वो भी नहीं बनती है. अब ऐसा क्यों होता है वो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. Around us we see a variety of objects. How are we able to see these objects? It is because light enables us to see objects. अब हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं वो हमें दिखाई देती हैं. बट कैसे? आंखें हैं वो सबको पता है, लेकिन कौन से फिनोमेना की वजह से दिखाई देती है? वो फिनोमेना है लाइट. लाइट उन ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है, हमारी आंखों पे पड़ती है, तो हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं. Light is a form of energy. During the daytime, light from the sun enables us to see things. In night or in darkness, we need a tube light, bulb, torch or candle etc. to see things around us. तो दिन के टाइम में सूरज की किरणें होती हैं, लाइट प्रोड्यूस करती हैं, उससे आपको चीज़ें दिखाई देती हैं. रात के टाइम पे आप सूरज रात में तो आएगा नहीं, तो उस टाइम पे आपको क्या चाहिए होता है? ट्यूब लाइट, टॉर्च लाइट, कैंडल लाइट, बहुत सारी टाइप की लाइट्स होती हैं, इनसे आपको रात में चीज़ें दिखाई देती हैं. सोर्सेज ऑफ लाइट यानी कि आपको लाइट कहाँ कहाँ से मिलती है. द ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट. ऐसी कोई भी चीज जो लाइट एमिट करती है, एमिट करने का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस करती है. जैसे ट्यूबलाइट से लाइट आती है, वो ट्यूबलाइट लाइट एमिट करती है. सन एंड स्टार्स आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट इन द यूनिवर्स. द लैम्प, candle, bulb, tube light, earthen lamp, lantern and LED bulbs are the artificial sources of light on the earth. तो आपके दो sources हैं light, एक natural, sun और stars. जैसे कि आपके रात में स्टार होता है, मून इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टार, सन भी आपका स्टार ही है. तो ये जो आपकी सन है, मून है, ये आपके नेचुरल फैक्टर्स हैं जो आपको लाइट प्रोड्यूस करते हैं. ऑन द अदर हैंड आपके कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं, जैसे कि ट्यूब लाइट, कैंडल्स हो गए, लैम्प्स हो गए, अर्दन लैम्प्स हो गए, ये सारे आपके आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट. अब दो टाइप के सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं. दीज आर, पहला ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. Luminous objects are the objects which have light of their own. Example, lighted candle, torch bulb, sun and stars. तो luminous objects कौन से होते हैं? जिनमें अपनी खुद की रोशनी होती है, दूसरी चीज़ इन्हें नहीं चाहिए होती है लाइट को एमिट करने के लिए. जैसे आप कैंडल को लाइट करिए, अपनी रोशनी देता है. टॉर्च बल्ब में अपनी लाइट होती है, सन में अपनी रोशनी होती है, स्टार्स में भी अपनी लाइट होती है. तो ऐसी कोई भी चीज़ जिनमें अपनी खुद की क्षमता होती है लाइट को एमिट करने के लिए, वो luminous objects होते हैं. Objects which do not produce light on their own are called non-luminous objects. Example, wood, plastics, metals. The moon is also a non-luminous body as it does not have light of its own. तो non-luminous objects आपके वो objects होते हैं जो खुद से light को emit नहीं कर सकते हैं. जैसे wood. wood में अपनी light नहीं होती है, light उस पर पड़ती है तो वो हमें दिखाई देता है. Similarly, moon जो है, moon में भी अपनी light नहीं होती है, सूरज की रोशनी पड़ती है moon पे तो हमें moon दिखाई देता है. How do we see things in light? अब लाइट में हमें चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं, क्या फंक्शनिंग होती है? When light from a luminous object, source of light, falls on anything, light is reflected back. This reflected light enters our eyes and we can see the things. अब यहाँ पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन होती है. कैसे होती है? यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और ये आपकी आंख है. लाइट इस पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है वापस यहाँ पे, तो आपको वो चीज दिखाई देना शुरू होती है. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो फिनोमेना है, उसकी वजह से आपको चीज दिखाई देती है. नो इट टू. There are some special types of animals which give out light from their body. Example, insects like firefly, glowworm and lanternfish. तो आपके कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनमें अपनी लाइट एमिट करने की कैपेबिलिटी होती है, जैसे कि फायरफ्लाई. रात में जुगनू होता है जिसमें लाइट होती है, हल्की हल्की दिखाई देता है, फायरफ्लाई होती है. ग्लोवर्म, लैंटर्नफिश, इनमें अपनी लाइट होती है, अपनी लाइट को ये एमिट करते हैं.
टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. Different types of objects allow different amounts of light to pass through them. Objects can be divided into 3 categories on the basis. तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग अमाउंट ऑफ लाइट को वो अलाउ करते हैं अपने बीच से पास ऑन होने के लिए. तो इस बेसिस पे 3 टाइप के आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं. पहला है ओपेक ऑब्जेक्ट्स. They do not allow any light to pass through them. When light falls on them, they form dark shadows. Example, wood, stone and human body. अब ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ये लाइट को पास ऑन होने ही नहीं देते. ह्यूमन बॉडी को ले लीजिए, अगर मुझ पे कोई लाइट पड़ती है या किसी पे भी कोई ह्यूमन बॉडी पे लाइट पड़ेगी तो मेरे से पीछे की तरफ लाइट पास ऑन नहीं होगी, वो मेरे से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कभी भी लाइट को पास ऑन या ट्रांसमिट नहीं होने देते एंड हेंस दे फॉर्म डार्क शैडोज. सूरज में या रात में लाइट अगर होती है, लाइट कहीं जल रही है स्ट्रीट लाइट्स में, आपको आपकी शैडो डार्क इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि हम जो वुड होता है, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो लाइट को ट्रांसमिट नहीं होने देते. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, they allow only some amount of light to pass through them partially. Example, butter paper, glaze, ग्लास. अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये थोड़ी बहुत लाइट को पास ऑन होने देते हैं, बाकी अब्सॉर्ब कर लेते हैं. बटर पेपर को लीजिए, लाइट के सामने रखिए, थोड़ी बहुत लाइट इधर आने देंगे बट कंप्लीटली नहीं आने देंगे, पार्शियली आने देंगे. देन कम्स ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. They allow light to pass through them totally. They do not form any shadows. Example, glass, cellophane, sheet. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कंप्लीटली लाइट को पास ऑन होने देते हैं. जैसे कि आपका ग्लास अगर आप लेंगे तो वो कभी भी शैडो आपका फॉर्म नहीं करेगा, ऐसा ग्लास. तो ग्लास क्योंकि पूरी तरीके से लाइट को पास ऑन होने देता है, हेंस वो शैडो फॉर्म नहीं कर सकता. फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो. अब ये जो फॉर्म होती है शैडोज, ये किस तरीके से फॉर्म होती है? कभी शैडो आगे दिखाई देती है, कभी साइड में दिखाई देती है, कभी पीछे दिखाई देती है. तो ये कैसे होता है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, यानी कि लाइट जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपकी ट्रैवल करती है. अगर ये आपका सन है और उसमें से लाइट आ रही है तो वो इस लाइन में, जब तक बीच में कोई पाथ नहीं आ जाता, वो एकदम स्ट्रेट ट्रैवल करती है. If any object comes in the path of light rays, then a dark region is formed behind the object. As the light cannot pass through the opaque object, the dark region thus formed is called shadow. अब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हम अगर आ गए तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ओपेक ऑब्जेक्ट अगर बीच में आ जाता है तो वो लाइट को पास ऑन नहीं होने देता है, जिसकी वजह से ठीक उस ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ एक शैडो फॉर्म हो जाती है. The size of the shadow changes with the direction and distance of the source of light. The shadows are long in the morning and evening when sunlight is falling in slanting way. अब जो आपकी shadows different तरीके से form करती है वो हम पे नहीं डिपेंड करती है, वो डिपेंड करता है कि जो source of light आ रही है उसका distance कितना है और कहाँ पर है ऑब्जेक्ट के प्रपोर्शन में. तो सुबह और शाम के टाइम पे आपकी जो शैडो होती है सबसे लंबी होती है क्योंकि सूरज की जो किरणें होती है स्लैंटिंग होती है. स्लैंटिंग का मतलब होता है ऐसी होती है, टेढ़ी होती है, स्लैंट में होती है, इसीलिए जो हमारी शैडो होती है वो सबसे ज्यादा लंबी होती है आपकी मॉर्निंग में और इवनिंग में. The size of the shadow changes with the direction and distance of the source of light. The size of the shadow is short at noon time when the sun is overhead and sun rays have to come the shortest distance. अब दिन के टाइम में आप कभी भी देखेंगे तो आपकी शैडो बहुत छोटी होगी, ऑलमोस्ट आपकी बॉडी के नीचे की तरफ आपको फॉर्म होती हुई दिखाएगी, वो शॉर्ट होगी. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सुबह और शाम में स्लैंटिंग रेज होती है और दिन के टाइम पे जो सूरज होता है बिल्कुल ओवरहेड होता है, जिसकी वजह से बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ता है और आपकी शैडो शॉर्ट फॉर्म होती है. नो इट टू. Opaque objects form dark shadows. Translucent objects form faint shadows and transparent objects do not form shadows. Opaque objects जो होते हैं जैसे wood हो गया, चेयर हो गई, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये डार्क shadows का फॉर्मेशन करते हैं. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बटर पेपर वो बहुत ही फेंट शैडो का फॉर्मेशन करते हैं. एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जैसे कि ग्लास, वो शैडो का फॉर्मेशन करते ही नहीं है क्योंकि सारी की सारी लाइट उनमें से ट्रांसमिट हो जाती है, पास ऑन हो जाती है.
नेचर ऑफ शैडो. Shadows are always formed opposite to the source of light. Opposite का मतलब क्या है? अगर आपकी source of light इधर है, A पॉइंट पे है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो आपकी शैडो जो है वो हमेशा ऑपोजिट फॉर्म करेगी सोर्स ऑफ लाइट के. The size of the shadow depends on the following points. Number 1, the size of opaque object. जो opaque object है उसका size क्या है, उस पर depend करता है कि shadow का size क्या होगा. Second, the size of the light source. जो light source है उसका क्या size है. And तीसरा, the distance between the object and the source of light. जो object है और जो source of light है उसके बीच में distance कितना है. तो आपकी opaque object के size पे, लाइट सोर्स के साइज पे और डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में कितना है, इतनी 3 चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी शैडो कौन से पॉइंट पे या कितने साइज की फॉर्म होगी. एक्टिविटी. एम टू प्रूव दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस. मटीरियल्स रिक्वायर्ड: कैंडल, मैच बॉक्स, स्ट्रेट ग्लास ट्यूब, बेंट ग्लास ट्यूब. Procedure: cover both the glass tubes with black paper. Place the candle on a table and light it. Take the straight glass tube and try to watch the flame from a distance. Take the bent glass tube and try to watch the flame from a distance. तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. तो आपको कैंडल चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए, एक स्ट्रेट ग्लास ट्यूब चाहिए और एक बेंट ग्लास ट्यूब चाहिए. कैंडल को जलाइए, स्ट्रेट ग्लास ट्यूब लीजिए और एक एंड से देखने की कोशिश करिए और फिर बेंट ग्लास ट्यूब लीजिए और तब देखने की कोशिश करिए. कंक्लूजन: द फ्लेम ऑफ द कैंडल कैन बी सीन ओनली थ्रू अ स्ट्रेट ग्लास ट्यूब. फ्लेम ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी सीन थ्रू अ बेंट ग्लास ट्यूब. हेंस वी हैव प्रूव दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पर अगर आप एक स्ट्रेट ग्लास ट्यूब से देखेंगे तो आपको लाइट दिखाई देगी, लेकिन अगर आप एक बेंट ट्यूब लेंगे तो आपको वो जो कैंडल की फ्लेम है वो नहीं दिखाई देगी. इससे ये पता चलता है कि आपकी जो लाइट है या फिर लाइट आपकी एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है. कीप इन माइंड, लाइट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, रिफ्लेक्शन द थ्रोइंग बैक ऑफ लाइट बाय अ बॉडी और सरफेस. तो लाइट क्या है, एक तरीके की एनर्जी है. एंड रिफ्लेक्शन the throwing back or bouncing back of light by a body or a surface. Wrap it up. Light travel in straight lines. Depending upon the amount of light that can pass through, objects can be opaque, translucent or transparent. The shape of a shadow depends upon the position of light, shape of objects and the direction of light. तो light जो है वो एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, डिपेंडिंग कि आपका जो लाइट है वो पास थ्रू हो पा रहा है या नहीं. जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3 कैटेगरीज में आपके क्लासिफाइड हैं: ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट. और आपकी जो शैडो है वो किस तरीके की होगी, किस साइज की होगी, वो डिपेंड करता है लाइट की पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट की शेप पे और डायरेक्शन जो है लाइट की. इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है शैडो का साइज. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आप खुद से करिए.